नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी। सबसे ज़रूरी चीज़, संतानें आज्ञा में होंगी। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा, सास बहू में प्रेम होगा, ननद भाभी में प्रेम होगा। घर में धन की कमी नहीं होगी, आस-पास में भी सौहार्द का वातावरण होगा। सब पड़ोसियों से नमस्ते नमस्ते हो जाती होगी। अगर ना होती हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो, ये विश्व की रीत बने। आगे चलता हूँ, आज की बात लेता हूँ और आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और जो छोटे मोटे उपाय मैं बताता हूँ, छोटे मोटे होते हैं। मैंने कभी बड़े उपाय बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ उपाय एक मन की श्रद्धा है। जब ये श्रद्धा जाग उठती है तो ईश्वर हमारे साथ लग जाते हैं। आज मंगलवार है, जाइएगा हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा, उनके लगा हुआ संधूर अपने माथे पर लगाइएगा और मांग लीजिएगा जो मांगना है। बड़ा दयालु देवता है ये, एक ऐसे देवता जो निर्विवादित है, जो किसी एक के नहीं सबके साझे हैं। हनुमान जी की तो कई अन्य देशों में भी पूजा होती है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के काम संवारे। रामचंद्र जी ने कहा था ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अब देखिए यहां भी एक बात आ जाती कि तुम मम प्रिय, वो लखन सम भाई भी कह सकते थे कि तुम मुझे प्यारे हो लक्ष्मण की तरह। लेकिन वो जानते थे, राम जी जानते थे कि हनुमान जी के अंदर क्रोध नहीं है, मेरे लक्ष्मण में क्रोध है और भरत में क्रोध नहीं है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। यहां दो बातें उन्होंने प्रमाणित करी। पहला तो ये स्पष्ट कर दिया कि मेरे भरत में क्रोध नहीं है, लक्ष्मण में है। दूसरा, उन्होंने दूर बैठे हुए अपने भाई को, जो उनकी चरण पादुकाओं के बल पर राज सत्ताएं चला रहा है, और देखिए वो राज सत्ता चला रहे थे जमीन पर बैठकर, लेकिन पूरे राज्य का उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक घटना सुना देता हूँ, शुरू में ही सुना देता हूँ, फिर आप ये ना कहें जी उपचार पर भी आ रहा हूँ। मैं आता ही इसलिए हूँ कि मैं आपको उपचार बताऊँ, ताकि आपको, आपके मन को जो भार मन में रहता है वो घटे। छोटे छोटे उपचार करने से बहुत से कष्टों का निराकरण होता है। हनुमान जी को, जब हनुमान जी ये पहाड़ लेकर जा रहे थे वापस राम जी के पास, तो उनको द्वार अयोध्या के ऊपर से गुजरना था, अयोध्या के ऊपर से गुजरना था। और उसी समय खबर गई भरत जी को, उसी ज़मीन के अंदर जहाँ वो रहते थे बनाकर अपना, हमारी पंजाबी भाषा में उसे भोरा कह देते हैं, भोरे में रहते थे। वहाँ सूचना गई सेनापति की कि महाराज कोई यान या कोई वस्तु आ रही है उड़ती हुई हमारे क्षेत्र में से, क्या किया जाए। हनुमान जी गोवर्धन पहाड़ लेकर आ रहे थे, ये अपना संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर आ रहे थे। उनका गिरा लो इसे, पहले इसे निवेदन करो। निवेदन का मतलब है तब भी वायरलेस सेट होंगे, उन्हीं के माध्यम से उसको निवेदन किया गया कि तुम नीचे उतर आओ, वरना हम नीचे से तीर चलाने वाले हैं। तीर का मतलब कोई मिसाइल ही होगा, तब का ज़माना तो साइंस में बहुत आगे था। तो उसने कहा कि मैं नहीं उतरूंगा, क्योंकि मेरे महाराज राम जी के भाई सख्त बीमार हैं और मैं उनकी दवाई लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे देर हो गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन भरत जी ने कहा कि नहीं, तुम मेरी सीमाओं को मेरी आज्ञा के बिना पार नहीं कर सकते। इससे मानना पड़ेगा कि भरत जी ने भले ही बैठकर, नीचे बैठकर राज किया, खड़ाऊ रखी, लेकिन उनका सतर्कता राज्य के प्रति पूरी थी। और उन्होंने हनुमान जी को नीचे उतार लिया। जी कैसे उतारा ये तो भक्ति जानता है, लेकिन उतार लिया।
हनुमान जी ने हाथ ही जोड़ दिए भरत के आगे कि महाराज मैं आपके भाई का सेवक हूँ और आपका दूसरा भाई मूर्छित पड़ा है, मुझे जाने दीजिए, ये दवाई लेकर जा रहा हूँ, संजीवनी इसका नाम है। भरत जी ने जब स्थिति को समझा तो उन्होंने उसको तीर पर बिठाया और उड़ा दिया। कितनी बड़ा विज्ञान रहा होगा उस समय। तीर का मतलब यह किसी ऐसे यान पर बिठाया कि अभी कुछ ही क्षण के अंदर तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत शक्तिशाली भी थे, भरत जी ज्ञानवान भी थे, भरत जी की नीति देखिए, बैठता हूं राज पर कोई बात नहीं, लेकिन राज महाराज आपकी खड़ाओं करेंगी। खड़ाओं को सिर पर उठा कर लेते, सर पर रखा खड़ा। कहाँ रहे, कहाँ वो, आंखें सजल हो जाती हैं कि वो भाइयों वाला वो कहाँ गया सिस्टम। तब भाई भाई के लिए प्राण देता था, आज भाई भाई के प्राण खींचने पर तैयार बैठा हो। उसको भाई के घर में कोई कष्ट हो तो उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो कहता चंगा होया जनाब, ये काबिल था। तो तुम मम प्रिय भरत साहब भाई, मैं आपको बात कर रहा था, बात कहीं से कहीं पहुंच गई कि मैं जो आपको बता रहा था बात उस पर आता हूं कि पहले ऐसे सिस्टम था। तुम मम प्रिय भरत साहब भाई, हनुमान जी के, हाँ हनुमान जी के मंदिर जाना और हनुमान जी को ये कहना कि महाराज आप हम पर कृपा कर दीजिए। देखिए जिन आत्माओं का जिक्र आ रहा है पहले, उन आत्माओं, देखो महाभारत काल तक तो उनको देखा गया। महाभारत काल में उनका ध्वज महाराज अर्जुन के रथ पर लगा, यानी कि रथ पर लगा, बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहा जाता है कि जब कर्ण युद्ध लड़ रहे थे तो कर्ण का रथ पीछे जाता था, थोड़ा ज़्यादा जाता था, अर्जुन का कम जाता था। तो तब उसने कृष्ण जी से कहा था, देखा मेरी शक्ति को, कर्ण का रथ तो जो है बहुत ज़्यादा पीछे जाता है। तो उसने कहा तेरे ऊपर जो बैठा है ना हनुमान जी, इनकी शक्ति और जो मैं बैठा हूँ मेरी शक्ति और तेरे अपने कर्म, उन सब का फल है कि कर्ण पीछे जा रहा है, वरना ये कर्ण पीछे जाने वाला नहीं है। हमारे मन में तो कर्ण जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हम कर्ण जी की नगरी करनाल से हैं, जहाँ बैठकर वो रोज़ 1.25 मन सोना दान करते थे। सुबह जब स्नान करके आते थे और जो व्यक्ति कुछ मांगने के लिए पहले आते थे उनको जो मांगते थे दे देते। इसी संदर्भ के अंदर उन्होंने अपना कुंडल और कवच तक भी दे दिए और वादा कर दिया माता कुंती को कि तेरे, या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, तेरे 5 पुत्र जिंदा ही रहेंगे। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बंधुओं, मेरे दर्शकों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, बात अच्छी चली आज मंगलवार को, प्रातः की बात अच्छी चली आज, महारथियों से चली, हनुमान जी से चली। तो अब मैं आपको ज्योतिष की बातें बताता हूँ, आता हूँ ज्योतिष पर। बात करते करते 9-10 मिनट तो हो जाते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। ये चीज़ें हमारे मन को सांत्वना देती हैं, हमारे मन को शक्ति देती हैं, हमें जीने के लिए उत्साह देती हैं, हमें सुखी जीवन, मजबूत जीवन, योद्धा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें माननी चाहिए। मैं बात कर रहा था आज, जो आज का चैप्टर था मेरा, कि हम बड़े चाव से, अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, अपने वर्षन को भी बदलता हूँ, बात के स्टाइल को भी बदलता हूँ। हम बड़े चाव के साथ प्रॉपर्टी लेते हैं, ये उपचारों पर आ रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी लेते हैं कि इसको बेचूंगा, कुछ मुनाफा होगा, लाभ होगा कुछ, और ईश्वर की करनी क्या होती है कि वो प्रॉपर्टी बिकती ही नहीं। कुछ पैसे लगा कर ली है और कुछ पैसों का शौक था कि कुछ इसमें आ जाएंगे, प्रॉपर्टी में बिकने से ही इनकार कर दिया कि मैं बिकती ही नहीं। कस्टमर आते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं। 1-2 बार जैसे एडवांस भी आए, एडवांस वापस करने पड़ गए, या वो एडवांस छोड़ गए, भाई लेते ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लेनी।
ये मंगल की दयनीय स्थिति है कुंडली के अंदर। जिस व्यक्ति का मैंने देखा है, हो सकता है आपने जो आपकी विचारधारा कुछ और हो, जिस व्यक्ति का 12वें घर में मंगल बैठा हो, ना तो उसकी प्रॉपर्टी बिकती और उसको खरीदने में भी बड़ी दिक्कत आती है, बिकती नहीं। मैं कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पिता की संपत्ति के बंटवारे में डिस्प्यूटेड जमीन ले ली, भाई चलो हम इसको महंगा करके बेचेंगे, लेकिन आज 10 वर्ष हो गए, मैं जानता हूं वो प्रॉपर्टी एज इट इज पड़ी हुई, नहीं बिक रही। कभी तो बिकेगी, औने पौने भाव पर बिकेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं बिक रही, मंगल के उपाय कीजिएगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी के पास चले जाइएगा, कोई मीठी चीज़ नीचे रख देना उनके चरणों में, और उनका संदूर अपने माथे पर लगाना और ये मांग कर देना कि प्रभु मेरी प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, निकलवा दीजिए। हनुमान जी के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हम यूं ही नहीं कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनका ज्ञान काम कर जाएगा। तो मेरे प्रभु, मेरे बंधुओं, मंगल का उपाय कीजिए। मंगलवार का प्रसाद, आज मंगलवार का प्रसाद, मैं आपको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, जो ये केतु है, केतु श्वान का रूप है, लेकिन इसको मंगल का रूप भी दिया हमने। ये श्वान है, आप इसको बूंदी मत डाला करो क्योंकि उसमें शीरा होता है। आप अपने घर से रोटी ले जाओ, उसके टुकड़े करके 10 कुत्ते खड़े हों तो उसमें बांट दीजिए, आप उसका एक आश्चर्यजनक लाभ देखेंगे। कुत्ते तो वहाँ होते हैं, वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मंदिर से कोई माथा टेक कर आएगा, हमारे को भी भोजन कराए, हमारे कुछ खिलाएगा। तो ये आप करना, आपकी प्रॉपर्टी जो फंसी हुई है, ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी है, या किसी ने कब्जे कर रखे हैं, या कुछ ऐसा हो गया है जो आपसे सहन नहीं हो पा रहा, समाधान होगा। पहली बात तो ये थी, लंगर में मीठी चीज़। दूसरा, अब ब्राउन कलर की जो बफेलोज हैं, कि भूरे रंग की भैंसें नहीं रही। हमारे ज़माने में ज़रूर सुबह सुबह हम मोहल्लों में रहते थे, छोटे छोटे मकान थे, कच्चे मकान होते थे। पुरानी बातें, मेरी आयु मुझे बताती है, तो तब सुबह गाय और भैंसें चरने के लिए जाती थी, पीछे पीछे ग्वाला भी होता था, जंगल में ले जाता था, वो सारा दिन चरती थी, शाम को वापस आ जाती थी। तो उसे गोधूली का समय शाम का कहा जाता था। आप भूरी भैंसों को ढूंढना, शहर में नहीं मिलेंगी, गांव में हैं। आप भूरी भैंस को आटे का पेड़ा दीजिए, आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी बिकेगी। आपका जो धन फंसा पड़ा है, कईयों की तो इतनी प्रॉपर्टी फंसी हुई है जो मैं निजी रूप में जानता हूं कि कहने की बात है, पता नहीं कितने मकान हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कोई कब्जा कर गया, कोई पेपर्स पूरे नहीं है, इंदराज नहीं है, एंट्रीज नहीं है, गिरदावरीज नहीं है, कई कुछ है, जो कि मैं जानता हूँ, मैं बड़ी उम्र का आदमी हूँ, मैंने सब कुछ देखा है लाइफ के अंदर। तो आप भूरी भैंस को, ये मिलेंगी गांव में ही, भूरी भैंस को आटे का पेड़ा, जब भी आपका मौका लगे। कोई व्यवस्था नहीं है कि रोज़ जाना है, बिल्कुल नहीं, दान की कोई व्यवस्था नहीं है। दान के लिए अपनी जेब को देखो और अपने समय को देखो, अपने काम को छोड़कर दान करने के लिए मत जाना, उस समय जाओ जब आप खाली हैं। ये कीजिएगा, आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी बिकेगी। आगे चलता हूँ, दुकान पर काम खत्म हो गया, ये देखा हमने कि ये बड़ी दुकान चलती थी, अब सुना है कि वो बेचने के मूड में है। बड़ा अजीब लगता है कि इतना काम था इन लोगों का, आज ये स्थिति हो गई है कि भाई लड़ पड़े हैं, दुकान बेचने की स्थिति आ गई, काम नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखना। अगर तो ये मसला बहुत सारे भाइयों के अंदर है तो भी आप कर सकते हैं, या सादा मन से, साधारण मन से, श्रद्धा के मन से आप ये करना। और मैं लिख के लाया था, पहली बात, थोड़ी सी सुपारी पीपल पर चढ़ा देना, किसी भी दिन सुपारी के टुकड़े लेकर, पान वाले से मिल जाते हैं, लेकर बस वैसे ही रख देना। और एक पीपल का पत्ता ले आना,
उसको अपनी गद्दी, जिसको हम शिवाधी गद्दी पंजाबी में कहते हैं, शिवाधी गद्दी, जिस पर आप बैठकर कारोबार करते हैं, उसकी सीट के नीचे रखना और हर हफ्ते बदल दें। हर हफ्ते गए, नया पत्ता ले आए, पुराना पत्ता वहीं छोड़ दिया, सूख जाता है जब तक, आपका काम चल जाएगा। और जो स्थिति दुकानों को बेचने की बन गई है, हो सकता है उससे भी आपको मुक्ति मिले, क्योंकि ये कोई अच्छा नहीं है कि हम दुकान बेचकर घर में चले जाएं। जब हम दुकानदारी में थे तो कहा जाता था, दुकानों में से तो मकान बन जाते हैं, मकानों में से दुकानें नहीं बनती। भूल कर भी दुकान ना बिकने दें। आपका शोरूम बिक गया तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं रह गया। आप मकान में चले गए, मकान से फिर दुकान नहीं बननी, फिर आपको छोटे स्तर पर आना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्यों ना हम प्रभु के पास चले जाएं, क्यों ना हम देवताओं की शरण में चले जाएं और ये कहें कि हम पर कृपा करो। आगे बताता हूँ, पीपल का पत्ता अपनी गद्दी के नीचे और हफ्ते में बदल दें। सबसे बड़ी बात, कई दुकानदार इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनका अपने कस्टमर के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं होता और उनका लेन देन का सिस्टम ठीक नहीं होता। माल तो ले लिया, पेमेंट नहीं कर रहे, तो पेमेंट, माल आना बंद हो जाता है, माल नहीं आएगा पूरा, वैरायटी पूरी नहीं होगी, वैरायटी पूरी नहीं होगी, कस्टमर वापस चला जाएगा, दुकान का काम घट जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आई हैड बिन इन द बिजनेस, छोटा था, बिजनेस करता था, पिताजी दे गए थे। उसके बाद जब मेरा वक्त आया तो मैं ज्योतिष की दुनिया में आ गया। वो चलो मेरा जीवन था, मुझे इसी प्रकार जीना था, मुझे आपसे बातें करनी थी, आपसे प्यार लेना था, आपसे कमेंट्स लेने थे, आपके सब्सक्रिप्शन लेनी थी, आपके व्यूज़ लेने थे, और वो भी ज़िंदगी की इस उम्र के अंदर जब आगा नेड़े आ चुका है। फिर भी मैं आनंदित हूँ, फिर भी मैं आनंदित हूँ। अरे ईश्वर तेरी बड़ी कृपा। और जब मैं यहाँ बैठता हूँ आकर माता के चरणों के नीचे, तो मुझे वो बात करने के पॉइंट्स और टिप्स भी दे देती है कि आज इन टिप्स पर बात करो। मैं नहीं बोलता, मेरी जिह्वा हिलती है, बात तो वही कर रही है। मुझे अब अगला प्रश्न देखना पड़ेगा कि कौन सा लिखा हुआ है, जो लिखवाया उसने। ग्राहकों से सद्व्यवहार कीजिएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है, जैसे ज्वेलरी बेचते हैं आप, लेडीज़ कपड़े बेचते हैं आप लेडीज़ के टेलर हैं, आप लेडीज़ के बार्बर हैं, सबके साथ इज्जत का व्यवहार करना। आपकी सुदृष्टि हो, कुदृष्टि ना हो। कुदृष्टि वाला दुकानदार आज भी गया और कल भी गया, क्योंकि हमारी दृष्टि के अंदर भगवान वास करते हैं। हमारी दृष्टि महाराज शनि के पास आती है। अगर किसी का शनि खराब हो, हम तो पूछ लेते हैं, ऐनक तो नहीं लगी हुई, कि मोती वगैरह के ऑपरेशन तो नहीं हुए। आप कृपा करना, अगर आप लेडीज़ काम करते हो, लेडीज़ टेलर हो, ज्वेलरी का काम है, लेडीज़ का सामान बेचते हो, उन कपड़े सीने, उनको सामान देना, उनकी हेयर कटिंग, ये चीज़ें जब करते हैं आप, तो ये समझना कि ये मेरे ग्राहक हैं, ये मुझे भोजन देते हैं, ये नहीं कि मेरे ये कुछ और लगते हैं। नहीं, सबको उसका आदर दीजिएगा, जो जिस योग्य है उसे उतना आदर ज़रूर दीजिएगा। और कुदृष्टि नहीं, कुदृष्टि डाली नहीं, और शनि को नाराज आपने किया नहीं, और शनि नाराज हुआ नहीं और आप लुटे नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज तो मैं चैप्टर कई भूल गया हूँ, लेकिन मैं चूँकि लिख के लाता हूँ कि मैं भूलूँ नहीं। 19 मिनट भी हो गए। अंतिम बात या सेमी अंतिम बात, तो सेमी मैच होते हैं ना, सेमी फाइनल है, तो ये सेमी बात कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है, आज ये समस्या है, मुंह बाय खड़ी है। अगर पिता का फोन आएगा हमारे को, तो वो खुल के क्या देगा, जी पढ़ ही नहीं रहा। माँ का आएगा तो बेचारी संकोच करके, लायक तो बड़ा है, याद भी इसको बड़ा रहता है, पर पढ़ता नहीं है। बात तो वही कि वहीं आ गई, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, बुद्ध उसका कमज़ोर है।
अगर कल मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, वो प्रोफेसर हैं, तो वो कहने लगे कि कौन सा ग्रह है, वो मुझे पूछ रहा था कि जिसने आपको अध्यात्म की दुनिया में डाल दिया। मैं कहा जी बृहस्पति। कहता आप टीचर भी हो गए। मैं कहा बुद्ध भी अच्छा होगा। बुद्ध व्यक्ति को टीचिंग लाइन में ले जाता है, टीचिंग लाइन में ले जाता है। जो लोग अध्यापक हैं, जो लोग प्रोफेसर हैं, जो लोग लेक्चरार हैं, या जो लोग मॉस स्केल पर लोगों के, जिनकी कईयों की यूट्यूब पर आती हैं कि एक टीचर को 20,000 लड़कियों ने राखी बांधी है, धन्य है। मैं कहता हूं आप महान हैं। 20,000 लड़कियां राखी बांध रही हैं, जगह नहीं है उसके पास, और उसने उसी दिन 200 डायलिसिस मशीनों का विदेश में ऑर्डर दिया है कि लोगों को सुख मिले। कोई अपना, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। हम तो अपना बन के देखें। अपने आप को तो अर्पित कीजिए दूसरों के प्रति। अरे दूसरों के प्रति अपने आप को अर्पित कीजिए, दूसरा अपने आप को आपके आगे सरेंडर कर देगा कि खून चाहिए तो मेरा खून ले लो, कोई ऐसी बात नहीं। इतना प्यार करते हो आप। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते, बुद्ध का ट्रीटमेंट करना। बुद्ध के लिए चारा तो है ही है गाय का। बुद्ध के लिए सबसे बढ़िया मूंग का दान लंगर में। मुझे अब पता लगा है कि लंगर वाले नमक कम लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ और देना शुरू कर दीजिए। जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है दूध की, नमक और दूध दोनों चंद्रमा के पास आते हैं, ठीक है, 100-200 रुपए के पैकेट लिए दे दिए। दूध को कोई इनकार नहीं करता, हर एक की ज़रूरत है। और एक बात मैं बड़े दिल से कहा करता हूँ, वहाँ सेवा करनी शुरू करो, वहाँ पर सेवा करनी शुरू करो। खाने तो सारे बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, आप भी बैठिएगा, लेकिन दूसरों को खिलाने के बाद। आगे मैं चल रहा था, अगर आप का बच्चा नहीं पढ़ रहा तो अपने घर में सरस्वती का स्वरूप जरूर रखिएगा। ये विद्या की देवी है, इसके दर्शन मात्र से ही वो तंतु फटते हैं जो हमें नॉलेज लेने की दिल करता है कि मैं इसकी भी बात को समझूं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर ये रॉकेट क्या होते हैं। मैं कहा मुझे क्या पता। कहते हैं मिसाइल है क्या। मैं कहा मुझे इन चीज़ों का कोई इतना ज्ञान नहीं है। मेरे से तो आप ज्योतिष का पूछिएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं अपनी पढ़ाई में था तो ये चीज़ें हमें समझाई जाती थी, तब बनी नहीं थी। तब कलाम साहब ने तो पहले ही बनाई, मिसाइल मैन कहलाए। लेकिन उससे पहले सिस्टम था, भाभा साहब ने बहुत कुछ बनाया था। भाभा साहब ने तो आपको पता, पैटर्न टैंक को तोड़ने का वो बम बना दिया था जो इसको देखकर अमेरिका चकित हो गया था। क्या था, उन लोगों के मंगल सूर्य बड़े मजबूत थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसी को जल उस बच्चे से दिलवाइएगा। तुलसी में मरकरी है, बुद्ध है, उसकी बुद्धि में वृद्धि होगी। 5 पत्ते तोड़कर उसे चाय में पिलाइए, दूध में नहीं, खिलाइए नहीं, चाय में पिलाइए। बच्चे आज चाय पीते हैं सुबह, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं आपको एक अंतिम बात करता हूँ और उसके बाद आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ। अगर घर में पति पत्नी के अंदर मौखिक युद्ध हो रहे हो, तू ऐसा, तेरे माँ बाप ऐसे, और पति कह रहा हो तू ऐसी, तेरे माँ बाप ऐसे, यानी कि बुरा ही हाल हो, तो दोनों पति पत्नी अपनी रिंग फिंगर के अंदर ईश्वर को साक्षी मान के जरकन पहन लेना चांदी के अंदर, झगड़े खत्म हो। घर का झगड़ा इससे बड़ी कोई और वो नहीं है। जिस घर में शांति नहीं है वहाँ धन नहीं आता। जिस घर में शांति नहीं है वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ा करते। जिस घर में शांति नहीं है वहाँ अपने सुंदर मकान नहीं बना करते। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेरा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि माँ मुझे फिर ज्ञान दे, बताए कल का विषय, और ईश्वर मुझे शक्ति दे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जीवन पेट के रोग में गुजारा। फिर भी उसकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है कि उसने आज भी मेरे को
बात करने की ताकत दी हुई है। ये उसी की ताकत है, मेरी कोई ताकत नहीं। मैं केवल बोलता हूँ, केवल आपसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ के बात करता हूँ और आप सबको हाथ जोड़ता हूँ। आपके हर अच्छे कमेंट्स के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपना सब ज्ञान बांट जाओ। जो पढ़ा थोड़ा बहुत, कोई बहुत नहीं पढ़ा, मेरे से बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़े, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जीरो हूं उनके मुकाबले में, जीरो हूं उनके मुकाबले में। मैं उन समस्त विद्वानों को आप YouTube के माध्यम से प्रणाम भी करता हूं। और इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल हरियाणा से आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय जगत, जय भारत, ईश्वर आप पर कृपा करे। मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके हर संकट का वो मोचन करे। इसी के साथ पुनः नमस्कार करते हुए, जगत की जय बोलते हुए, विश्व की जय बोलते हुए, प्राणियों में प्रतिष्ठा की बात करते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। पुनः नमस्कार, नमस्ते।